नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने देखा होगा कि यार मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। 3 दिन हो गए शायद। बहुत ज़्यादा बीमार था दोस्तों मैं। अभी भी मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, पर फिर भी अब मैं बोलने लायक हो गया हूँ। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी को। आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है, आज एक दिन शूट कर रहा हूँ। मेरी राखी वाकी सब बन गई है, सब उसी एकदम रक्षाबंधन के उससे निकला हूँ मैं। और अब बात कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के ऊपर जो एक सीरियस है ये कि भाई 50% जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो उससे हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे या आईफोन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो 50% जो लगा है टैरिफ, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो लोग अनाज वगैरह, क्योंकि इंडिया से अनाज वगैरह खाने पीने का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। एंड जब एक्सपोर्ट होता है तो वो लोगों को 50% और महंगा पड़ेगा, तो वो लोग कम खरीदेंगे। जैसे यहाँ से अगर कोई चावल जाता है, अगर वो 1 किलो 100 रुपये का होता है, तो उस पर 50% टैरिफ लग जाने के बाद वो 150 रुपये का हो जाएगा। तो जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो वहाँ के लोग, अमेरिका के लोग, इंडिया का चावल या जो भी उत्पाद है उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास एक बेटर सब्स्टिट्यूट या एक बढ़िया होगा कम पैसों में। सो यहाँ पर जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं ग्रेन्स के या ऐसी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको खरीदेंगे नहीं, और उनका जो जॉब है भाई एक्सपोर्ट में, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा चली जाएंगी। सो शेयर मार्केट वगैरह इन सब चीज़ हर जगह पे असर पड़ेगा। इवन हमारे रुपीज़ पर भी, जो हमारा रुपये है डॉलर का जो हम, उस पर बहुत कमज़ोर हो जाएगा हमारा रुपया और ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो भाई फिर ये टोटल जीडीपी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ, अगर पता है डोनाल्ड ट्रंप ना पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है ऐसे पीछे इस चीज़ के, और उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे इंडिया में आईफोन वगैरह मैन्युफैक्चर हो। और ये सारी चीज़ भाई, हमारा तो अमेरिका दोस्त था, फिर ये अचानक से क्या हुआ। तो हमारा जो हम तेल जो खरीदते हैं वो रशिया से खरीदते हैं, राइट। चीप ऑयल खरीदते हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि अगर इंडिया रशिया से चीप ऑयल खरीदता रहेगा तो हम उसकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, या जो भी है। सो हम इसलिए खरीदते हैं कि हमारे रशिया से कनेक्शन अच्छे है, और रशिया हमारे पास पड़ता है। अगर आप अमेरिका से देखें, अमेरिका दूर पड़ता है, रशिया पास पड़ता है, और हमें वहाँ सस्ते दरों पे तेल भी मिलता है, तो हम वहाँ से खरीद लेते हैं, क्योंकि रशिया तो हमारे अच्छे संबंध है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया से, दोस्त है रशिया। लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि हम रशिया से अगर तेल खरीदते हैं तो पैसा रशिया के पास जाता है, एंड रशिया फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे फ्यूल करता है। एंड उससे क्या है कि ये वॉर एक्सेलरेट होगी और रुकेगी नहीं, जो कि अमेरिका चाहता नहीं है। अब उसके पीछे भी अमेरिका के अलग कारण, देखो ये कोई पॉलिटिक्स है उस चीज़ का चैनल तो नहीं है, बट मैंने आपको रफली बता दिया। इस वजह से ये टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, और ये भी कह रहा है कि अमेरिका में जो लोग हैं उनको जॉब दो, इंडिया वाले लोगों को टेक में जॉब मत दो। अब आईफोन की चीज़ बहुत बिगड़ सकती थी, क्योंकि आपको पता होगा अब इंडिया आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग हब है, एंड दैट मीन्स अगर इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर आईफोन जा रहे हैं तो उस पर 50% टैरिफ लग जाएगा। दैट मीन्स अगर 1 लाख रुपए का आईफोन है वो 1.5 लाख का हो जाएगा अमेरिकन लोगों के लिए, या सभी लोगों के लिए, क्योंकि प्राइस तो वहीं पर डिसाइड होता है ना। सो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ऐसे तो लोग आईफोन खरीदेंगे नहीं भाई, वैसे ही बहुत महंगा होता है इंडिया में, तो वाइप आउट जाएगा भाई आईफोन। लेकिन एप्पल कंपनी बहुत तेज है। टिम कुक तुरंत व्हाइट हाउस चला गया, उसने बोला भाई हम अमेरिकन के ऊपर इतने $1 मिलियन खर्च करेंगे, हम जो चिप है वो अमेरिकन वाली यूज करेंगे, अमेरिका में बनवाएंगे, ये करेंगे। तो उससे क्या थोड़ी रियायत दे दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पता है ये बोल दिया था कि अगर कोई चिप मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग बाहर करेगा तो उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसका मतलब समझते हो आप, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 200 रुपए की मिलेगी, डबल। तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहेगा भाई, कोई अपने प्रोडक्ट को डबल रेट पे क्यों बेचना चाहेगा। एक 100 रुपए तो उसके पास आ रहे हैं, उसमें से भी आधे से आधा उसका प्रॉफिट है, और 100 रुपए सरकार को जा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई करना नहीं चाहेगा। तो ये इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहीं करो, नहीं करोगे तो हम टैक्स लगा देंगे। और इंडिया के ऊपर टैक्स खींच रहे हैं बहुत जम के, ताकि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। हमारी इकोनॉमी व्हाइट हाउस से थोड़ी चलती है। अब वो हमारे जो सरकार डिसाइड करेगी वो होगा, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा, उस हिसाब से हमारी सरकार थोड़ी चलेगी। वैसे अमेरिका के साथ हमारे कनेक्शन जो अच्छे थे, बट ये सारी चीज़ें हो रही है तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। सो आईफोन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आईफोन के ऊपर इफेक्ट पड़ता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये जो स्टे लगाया है ना आईफोन ने, जब ये बोला कि भाई ठीक है हम मैन्युफैक्चर करेंगे थोड़ा हमें, तो अभी इसको टेम्परेरीली आउट रखा है। इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन के ऊपर आगे चलकर ये 50% टैरिफ लग जाए, और ये होगा तो दो चीजें होंगी, या तो आईफोन महंगे हो जाएंगे, बहुत महंगे हो जाएंगे, राइट, या तो एप्पल कंपनी आईफोन इंडिया में बनाना छोड़ देगी। तो यहां पर हमारे लिए दोनों ही उसमें नुकसान है। अगर ऐसी चीज होती है ना तो ये दोनों चीज में नुकसान है। अगर इंडिया बनाना छोड़ देती है तो दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है उसको फर्क पड़ेगा, जॉब वगैरह जो लोगों को यहाँ मिलती है वो नहीं मिलेगी, यहाँ की जो फैक्ट्री वगैरह वो नहीं मिलेगी।
और अगर महंगा हो जाता है तो जो लोग एप्पल के फ़ोन खरीदते हैं भाई उनके लिए फिर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। वैसे बहुत बुरा असर पड़ा है इंडिया पर, अगर 50% टैरिफ ये अगर सही मायने में हो जाता है तो भाई दिक्कत तो आएगी, लेकिन इसका और समाधान भारत में हम लोग ढूंढ ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से? बस एप्पल आईफोन वैसे पिट रहा है बड़ा, मैं बताऊंगा, इसका अलग वीडियो में बताऊंगा। एप्पल की कहानी क्या चल रही है, बहुत अलग कहानी चल रही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। थैंक यू सो मच एंड गुड